नमस्कार, मैं तालिब चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज टाइम भारत में। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस सदरपुर कट के पास दो लोगों को लड़ते हुए गिरफ्तार करती है पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है और उनकी तलाशी लेती है तो तलाशी में मिले सामान देख पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस को इनके पास से करीब 1 किलोग्राम सोना बरामद होता है। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो पता चला कि इन्होंने ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी से अपने अन्य 8 दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था और वहां से करीब 40 किलो सोना और करोड़ों रुपए कैश उड़ाए थे। दोनों के निशानदेही पर 4 अन्य चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बदमाश बड़े ही शातिर किस्म के चोर हैं, जिन्होंने बीते सितंबर 2020 में ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी से 40 किलो सोना और करोड़ों रुपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सेक्टर 39 पुलिस ने आज इनको गिरफ्तार किया। डीसीपी राजेश एस ने बताया कि थाना सेक्टर 39 पुलिस ने आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 13.9 किलो सोना तथा 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के कागजात व 57 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। आरोपियों से पूछताछ में कई तथ्य पता चला है। बताया जाता है कि जिस फ्लैट में चोरी हुई थी वहां करोड़ों की नकदी और भारी मात्रा में सोना रखा था। इन चोरों ने वहां से करीबन 40 किलो सोना और करोड़ों रुपए चोरी किए। उसके बाद अगली बार चोरी करने की नियत से वहां रखी नकदी व सोना छोड़कर चले आए। चोरी द्वारा छोड़ी गई नकदी और सोना फ्लैट की रखवाली करने वाला नौकर गोपाल लेकर फरार हो गया। इस मामले में फ्लैट के मालिक राममणि पांडे तथा उसके बेटे कृष्णल्य पांडे ने अभी तक पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। राममणि से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो पता चला कि राममणि अपने बेटे के साथ विदेश चला गया है। जब काफी दिनों तक इस मामले में कोई हलचल नहीं हुई तो बाकी के रकम और सोने के बंटवारे को लेकर दो चोरों के बीच आपस में सदरपुर कट के पास विवाद हो गया। चोरी के बीच हुए विवाद के चलते सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने शांति से पूछताछ की तो करोड़ों की चोरी का खुलासा हुआ। इतनी बड़ी चोरी की घटना सुन पुलिस के होश उड़ गए। अनन फनन में पुलिस ने दोनों चोरों को निशानदेही पर 6 अन्य चोर को नोएडा और गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। गए चोरों के नाम अरुण, राजन, जयसिंह, नीरज, अनिल तथा बिंटू शर्मा है। इस गैंग के 4 सदस्य फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं कमिश्नर आलोक सिंह ने घटना के खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। नोएडा जोन में सेक्टर 13 पुलिस का पास एक मुखबिर ने सूचना दिया कि सहारनपुर का एक दो व्यक्ति है जो इन लोगों का पास एक घर से चोरी हुआ माल रखते हैं और ये आपस में लड़ते वक्त कुछ सूचना इनको मिल गई। ऐसा सूचना सेक्टर 13 पुलिस को दिया गया था। तो सेक्टर 13 पुलिस टीम ने अपना तरीके से दो लोगों को पकड़ा है। दो लोगों को पकड़ने के बाद कुछ चीजें उल्टी चली गई थी, तो इसको लेकर हम लोग एक अलग से टीम बनाई गई थी। एडिशनल डीसीपी रणविजय का एक टीम और दूसरा एसीपी 1 अंकिता मैडम को एक टीम अलग से बनाई गई थी। तो पूरा पूछताछ की गई थी। पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि एक मकान है सिल्वर सिटी करके ग्रेटर नोएडा में। उस मकान में पिछले साल 2020 सितंबर के महीने में ये 10 लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। बांटने के बाद ये लोग अपना अपना अभी तक आराम से रह रहे थे। और इसमें जो दो लोग हम पहले पकड़े थे उन्हीं लोगों का आपस में कुछ लड़ाई के चक्कर पे कुछ सूचना मिल गई। तो इसमें क्या क्या चोरी हुई थी हम लोग पूरा ढंग से पूछताछ किया था। पूछताछ में ये पता चल गया कि तो उस मकान से ये लोग लगभग 40 का जो सोने का बिस्किट है 1 किलो का, वो उसके अलावा करोड़ों रुपये चोरी चली गई थी। इन लोगों से अभी हम लोग बरामद किए थे। कुल मिला के अभी हम लोग 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोग अभी गिरफ्तार
से शेष है, और वो लोग गाजियाबाद से अभी फरार चल रहे हैं। जो 6 लोग से हम लोग अभी तक कुल 13 लोगों का आपस में बंटवारा होने के बाद ये पूछताछ में ये पता चल रहा है कि एक व्यक्ति जो सलादपुर, जो हमारा गैंग में ये इन लोगों को आपस में एक व्यक्ति को 65 लाख कैश मिला है और एक व्यक्ति को चार सोने का बिस्किट जो 1 किलो का है एक वो मिला है। तो लगभग 2 करोड़ 65 लाख के आसपास एक व्यक्ति को मिला है, जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चल रहा है। सर, इसमें पहली गिरफ्तारी किसकी हुई, और दूसरा ये था कि जो पूरा गैंग है कितने नंबर ऑफ गैंग्स में कितने लोग हैं और किस किस को क्या मिला और कितना अभी बटना बाकी था? पहले हम लोगों को सूचना मिली थी, मिलने के बाद SHO 39 अपना टीम से सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन दोनों का नाम एक तो राजन भाटी है, दूसरा अरुण है। इन्हीं लोगों से फिर हम लोग पूछताछ में आगे खुलती गई थी। अभी गिरफ्तार कुल 6 लोग हैं, बाकी 4 लोग अभी गिरफ्तार होना शेष है। और जैसे मैंने पहले बताया, बाकी सब घरों में आपके सामने है। सर, ये कब हुई थी चोरी और अब क्या और भी एजेंसियों को इन्वॉल्व किया गया इसमें? पूछताछ में ये पता चल गया कि ये पिछले साल 2020 सितंबर लास्ट में चोरी किया गया। इन लोगों की डेट एग्जैक्ट याद भी नहीं है, लगभग 20 के बाद ये बता रहे हैं, तो 23-24 इसके आसपास हो सकता है। उसको हम लोग और वेरीफाई करेंगे। कोई और भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होगी, ED वगैरह? हाँ, जिस तरह ये हमको बरामदगी मिली है, और आप लोग को जैसे मैंने बताया, जो जिनका घर से ये लोग चोरी किया बता रहे हैं, उन लोगों को जैसे FIR भी हुई है दिल्ली और गुड़गांव में, तो हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स को जरूर बताएंगे पुलिस को कि इस तरह 2 व्यक्ति का पास बहुत ज्यादा माल है और ये फला जगह पे आपको अगर ताकि पूछताछ करेंगे तो थोड़ा हो सकता है, और वो चोरी का माल है। तो इस तरह हम लोग को सूचना मिली। मिलने के बाद SHO 39 आजाद के अंडर ये अपना स्तर से 2 लोगों को, जो जिनको बारे में मुखबिर ने सूचना दिया था, उन लोगों को उठा के पूछताछ करने में कुछ चीजें क्लियर हुई कि ये लोग चोरी का माल रखे हैं घर पे। तो उसके बाद हम लोग रिकवरी शुरू हुई थी, और उसके बाद जो जैसे मैंने पहले बताया था, एडिशनल DCP और ACP का अलग अलग टीम बन गई थी। पूछताछ पूरा हुआ था, इस घटनाक्रम को पूरा खुलासा होते चला गया था। जैसे इन लोगों को कौन सा किसका घर था और उस घर में कितना रुपया था और इस गैंग में कितना लोग थे, वो सब खुलती गई थी। उसके बाद हम लोग एक एक करके गिरफ्तारी करना शुरू किया था, और उसके बाद पूरा बरामदगी जितने हम लोग संभव है उतना हम लोग कर लिया। और आगे अभी 4 लोग गिरफ्तार होना शेष है, और उनसे भी कुछ गिरफ्तार जरूर होगी, हम लोग प्रयास करेंगे। और जो जिनका मकान ये रखी गई थी, उनके बारे में हम लोग अन्य एजेंसीज को हम सूचना देंगे। सूरजपुर में कौन सी सोसाइटी, कहाँ पे ये मिला है? सूरजपुर में जो ग्रेटर नोएडा में आता है, वैसे जोन तो सेंट्रल जोन है, तो वहाँ एक सिल्वर सिटी करके एक सोसाइटी है, वहाँ एक मकान में रखा गया। किसी राजनेता या किसी भी और भी इन्वॉल्वमेंट अभी तो फिलहाल पूछताछ में इस तरह का नहीं आई है। सिर्फ 2 लोगों का नाम आई है, जो मैंने आपको बताया था कि एक राममणि पांडे है और एक किसले पांडे उनका बेटा है। सर, इसका मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड की जानकारी ये कैसे मिली कि वहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड और बाकी चीजें हैं? इस पूरा घटना का जानकारी एक व्यक्ति को पहले हुई थी। हो सकता है उनको, जो जिनका मकान था वहाँ रखा गया सूचना, उनका अंदरूनी बात किसी को इनके पास पहुंच गई होगी, तो उन्होंने टीम इकट्ठा किया। तो गोपाल है जो मुख्य रूप से बता सकते हैं कि वो टीम लीडर है, जो अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। गोपाल का द्वारा टीम गठन किया गया था। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।